अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, बात होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुबई में ग्रोसरी स्टोर के कारोबार पर। ग्रोसरी स्टोर को दुबई में बकाला भी कहा जाता है। बकाला के कारोबार के लिए दुबई एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग दुबई में जॉब्स के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं और सबसे बढ़कर ट्रैवलिंग के लिए आते हैं। और ग्रोसरी स्टोर का काम दुबई में 24/7 चलता है, किसी भी वक्त बकाला बंद नहीं होता। दुबई में बकाले का काम आप कैसे शुरू कर सकते हो, बकाले का काम शुरू करने के लिए कौन सा ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए होगा और ये ट्रेडिंग लाइसेंस कितने में बन जाएगा, बकाला का काम करने के लिए कौन कौन से अदारों से सर्टिफिकेट्स हासिल करना होंगे, बकाले का काम शुरू करने के लिए आपको दुकान कितने किराया पर मिलेगी, बकाले का काम स्टार्ट करने के लिए कितना सरमाया दरकार होगा और तमाम अखराजात निकाल कर कितनी माहाना बचत आ जाया करेगी। आज मैं आपको इन तमाम पॉइंट्स पे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बकाले का दुबई में कारोबार शुरू कर सकते हो और आपका कितना खर्चा आएगा और किस तरीके से आपने बड़ा ही स्मार्टली प्ले करते हुए ये कारोबार करना है। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब चलते हैं हम कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपने बकाले का काम कैसे शुरू करना है। दोस्तों, बकाले का काम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने लोकेशन डिसाइड करनी है कि आपने किस लोकेशन के ऊपर बकाले का काम शुरू करना है। लोकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जहां पर लोगों का रुझान ज्यादा हो, ऑफिस वगैरह करीब हो, रिहाइशें करीब हो, ताकि आपका बकाला जो है 24/7 उसके ऊपर कस्टमर्स का रुझान बंधा रहे। और अब बात कर लेते हैं कि आपने बकाला कहां पर शुरू करना है। आपने मेनलैंड दुबई में बकाला शुरू करना है या आपने डेरा दुबई में ये बकाले का काम शुरू करना है, क्योंकि मेनलैंड में तो बहुत ही एक्सपेंसिव है वहां के किराए, और उसको जो आपने डेकोरेट करना है उसी म्यार के मुताबिक आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से डेरा दुबई में अगर आप शुरू कर लेते हैं बकाले का काम तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो दुबई के अंदर टूरिस्ट आते हैं वो जाकर मेनलैंड और पूरे दुबई में घूमते फिरते तो हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें से टूरिस्ट जो है वो वापस रात को जाकर डेरा दुबई में ही रात गुजारते हैं और सुबह के नाश्ते वगैरह करके वहां से फिर वो मेनलैंड दुबई की सैर के लिए निकलते हैं। इसका मतलब है कि अगर डेरा दुबई में अगर आप काम शुरू करते हो तो वहां पर बकाले का काम ज्यादा बेहतर रहेगा निस्बतन मेनलैंड दुबई के, क्योंकि डेरा दुबई में एक तो आपके बकाले पर रश भी ज्यादा रहेगा और दूसरे नंबर के ऊपर आपको बकाला भी मुनासिब किराए पर मिल जाएगा। दोस्तों, हम बहुत बड़े ग्रोसरी स्टोर की बात नहीं करते, हम बात कर लेते हैं 10 फीट बाई 15 फीट की एक दुकान की, जिसके अंदर आप एक छोटे साइज का बकाला बासानी रन कर सकते हो, क्योंकि इस दुकान का किराया भी थोड़ा मुनासिब होगा और आपको काम शुरू करने में भी आसानी रहेगी। और नॉर्मली आपको जो दुबई में बकाला मिलेंगे वो भी आपको मैक्सिमम 10 बाई 15 फीट या इससे भी छोटे छोटे बकाले मिलेंगे, क्योंकि इसी साइज के ही बकाले ज्यादातर दुबई में होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बकाला शुरू करने के लिए 10 फीट बाई 15 फीट की दुकान आपको कितने किराए पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, लोकेशन के हिसाब से आपको दुकान 3500 से 5000, 6000, 7000 मैक्सिमम इतने दिरहम में आपको माहाना पर दुबई में दुकान मिल जाती है। और आपने जो है इस दुकान का 3 महीने का किराया एडवांस में भी देना होता है। अभी आगे चल के इसके ऊपर भी बात करते हैं। दोस्तों, दुकान हासिल करने के लिए आपने मालिक के साथ कम से कम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपने 1 साल के किरायों के चेक जो है वो आपने एडवांस में मालिक के हवाले करने हैं। और दुबई में 3-3 महीने का किराया एडवांस में चलता है, यानी कि आपने दुकान हासिल करने से पहले उसको 5000 किराए की दुकान है तो यानी आपने 3 महीने का 15,000 दिरहम पहले पे करना है और 15,000 दिरहम के 3 चेक जो 3-3 महीने के डिफरेंस से होंगे, 1 साल के 3 चेक भी आपने उसके हवाले करने हैं। और 1 साल के बाद दोबारा इसी तरीके से आपने मजीद 1 साल के 3-3 महीने के हिसाब से 15,000 दिरहम के चेक उसके हवाले करने होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की कि आपने पहले चेक देना होता है, फिर आपको बकाला का काम शुरू आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उससे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट होगा तो आप उसको चेक दोगे, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास एमिरेट्स कार्ड का होना जरूरी है। जैसे कि आपका पाकिस्तान में CNIC है, इसी तर्ज पे आपको एमिरेट्स कार्ड मिलता है, और एमिरेट्स कार्ड आपको तब मिलेगा जब आपके पास दुबई का वीजा होगा।
तो इसके लिए बकाले का काम शुरू करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग लाइसेंस होना चाहिए दुबई का, जो आपको तकरीबन 18,000 दिरहम के आसपास बन जाएगा। तकरीबन कभी 17,000 18,000 के करीब ये लाइसेंस बन जाता है। ट्रेडिंग लाइसेंस होगा जो आप बकाले का काम शुरू करने से पहले आपको हासिल करना होगा। जैसे ही आप ये लाइसेंस हासिल कर लोगे आपको 2 साल का वीज़ा भी मिल जाएगा। यानी कि ये जो 18,000 दिरहम मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर आपके 2 साल के वीज़े की फीस शामिल है, आपके ट्रेडिंग लाइसेंस शामिल है, आपके एजेंट की फीस शामिल है, आपके बकाले का जो आप नाम रखोगे वो नाम की रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। और जैसे ही आपका ट्रेडिंग का लाइसेंस बन जाएगा आपका एमिरेट्स कार्ड भी साथ ही बन जाएगा। और एमिरेट्स कार्ड बनने के बाद आपने सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलना है और उस बैंक अकाउंट में आपने कम से कम 10,000 दिरहम की जो अपना डिपॉजिट है वो आपने लाजमी मेंटेन करना है, ताकि आपको दुबई में कोई काम करते वक्त, कारोबार करते वक्त किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। जब आपका ट्रेडिंग लाइसेंस बन गया है उसके बाद आपने बकाले की दुकान ढूंढकर उसके साथ जो है मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है 2 साल का, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, दुकान हासिल करने के बाद अब अगला मरला आ जाएगा आपका हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने का, जो दुबई के मुतलका अदारों से आप हेल्थ एंड सर्टिफिकेट जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है ये हासिल करोगे। और उसके अंदर वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से अपने बकाले को मेनटेन रखना है। कोई भी एक्सपायरी डेट वाली चीज़ जो है वो आपके बकाले में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बकाले में कोई एक्सपायर डेट गुजर जाने के बाद का कोई माल पड़ा हुआ तो आपको इंतजामिया की तरफ से अच्छा खासा जुर्माना भी किया जा सकता है। और कोई भी मोज़र सेहत चीज़ आपके बकाले में मौजूद नहीं होनी चाहिए। फिर ही आपको जो है हेल्थ और सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाएगा मुतलका इंतजामिया की तरफ से। और ये सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप बकाला रन करने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएंगे और अब आप अपने बकाले के ऊपर काउंटर सेल शुरू कर सकोगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बकाला शुरू करने के लिए आपको कितने मुलाजमीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर तो आप 2 लोग मिलकर बकाले का कारोबार शुरू कर रहे हो तो क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि दुबई में 24 घंटे के लिए बकाला जो है वो रन किया जाता है, क्योंकि रात को भी दुनिया वहां पर जागती है। तो अगर आप 2 लोग मिलकर बकाला शुरू कर रहे हो तो फिर तो आप 12-12 घंटे की ड्यूटी जो है वो बांट सकते हो कि एक भाई दिन में बैठ गया 12 घंटे के लिए, एक ने रात की ड्यूटी कर ली 12 घंटे के लिए। और अगर आप अकेले कर रहे हो ये कारोबार और आपके साथ आपका पार्टनर कोई नहीं है कि जो दूसरे 12 घंटे में ड्यूटी दे, तो उसके लिए फिर आपको 3 मुलाजमीन की जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप बैठते हो काउंटर पे, तो आपको अपने साथ एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी दुकान पर, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट होगी जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जो बकाले को रन करेगी, उसके लिए आपको फिर एक कैशियर रखना पड़ेगा और कैशियर के साथ एक हेल्पर रखना पड़ेगा। इस तरह इन 3 मुलाजमों के साथ आप 24 घंटे बकाला रन कर सकोगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके मुलाजमीन को आपने किस तरीके से हायर करना है। तो दोस्तों आपने मुलाजमीन को वीज़े पे हायर करना है कि वहां पर जो भी आपने मुलाजिम रखना है आपने उसको अपने ट्रेडिंग लाइसेंस जो आपको मिला हुआ, आपकी कंपनी खुली हुई है, आपने अपनी कंपनी से उसको वीज़ा जारी कर ऑफिशियली उसको अपने पास हायर करना है। और 3 मुलाजमीन रखने के ऊपर तकरीबन 3500 दिरहम एक वीज़े का खर्चा है। 3 मुलाजमीन के वीज़े के ऊपर आपका 10,500 जो है ये भी खर्चा आ जाएगा। और मुलाजमीन की अगर तनख्वाह की बात कर ली जाए तो कैशियर की तनख्वाह आपकी तकरीबन 2,000 दिरहम के राउंड होती है और जो हेल्पर होता है उसकी 1500 दिरहम के राउंड तनख्वाह होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बकाले का काम शुरू करने के लिए कितना सरमाया दरकार होगा। तो दोस्तों आपको बकाले के अंदर जो है अपना ग्रोसरी का सामान रखने के लिए, रैक्स वगैरह लगवाने के लिए, फ्रिज, फ्रीज़र और जो भी ज़रूरत का सामान है, एसी वगैरह, इस तरह की चीज़ें लगवाने के लिए और अपने बकाले को हर तरह की ग्रोसरी के सामान के साथ फुल करने के लिए कम से कम आपको 50,000 दिरहम चाहिए होंगे। 50,000 दिरहम का आप ये खर्चा लगा लो। और आपने जो 15,000 दिरहम बकाले का किराया एडवांस में दिया था, 15,000 दिरहम आप वो भी लगा लो। तो इसको जमा करते जो 50,000 दिरहम आपके बकाले की रेनोवेशन और उसके अंदर सामान पर कम से कम बात कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर आपने 15,000 दिरहम पे कर दिया बकाले के एडवांस किराए में। उसके बाद आपने 10,500 वीज़ों पर खर्च कर दिया, 3 मुलाजमीन के वीज़ों पर, ठीक है। और इसके बाद आपका जो खर्चा आएगा, आपने जो सर्टिफिकेट हासिल करने हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अदारे से, वो भी तकरीबन 1,000 दिरहम का खर्चा आ जाएगा। और जो आपने ट्रेडिंग लाइसेंस हासिल करना था और ट्रेडिंग लाइसेंस हासिल करने के बाद ही आपने आगे सारा प्रोसीजर करना है, तो वो से जो ट्रेडिंग लाइसेंस है वो भी तो 18,000 दिरहम का है। और 18,000 दिरहम इसमें और जमा कर लिया जाए तो ये टोटल बन जाता है
94-95 हज़ार दिरहम। तो आप तकरीबन 1 लाख दिरहम अपने ज़हन में रखो कि अगर आपने 10 बाई 15 फीट का एक बकाला शुरू करना है तो आपने लाइसेंस पे खर्चा करना है, बकाले के किराए पर खर्चा करना है, आपने मुलाजमीन के वीज़े पर खर्चा करना है, आपने बकाले की रेनोवेशन और बकाले में ग्रोसरी के सामान वगैरह पर खर्चा करना है। आपके पास कम से कम 1 लाख दिरहम होना ज़रूरी है, जो कि इस वक्त 75 लाख रुपए पाकिस्तानी बनता है। खर्चे की तो हमने बात कर ली, अब एंड पे बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो कितनी कमाई कर सकते हो एक महीने में आप बकाले से। तो दोस्तों 24 घंटे अगर आप बकाला खोलते हो तो आपकी कम से कम 5,000 से 7-8 हज़ार दिरहम जो है वो सेल पक्की है, यानी कि इससे कम आप सेल नहीं करोगे। लेकिन आप 8,000 को छोड़ दो, आप सिर्फ 5,000 दिरहम की सेल लगाओ 24 घंटे की। तो 24 घंटे में आपने अगर 5,000 दिरहम की सेल की है तो अगर हम इस 5,000 को ज़रब कर देते हैं 30 दिनों पर, एक महीने पर, तो ये बन जाती है 1.5 लाख दिरहम की सेल, यानी आपने एक महीने में 1.5 लाख दिरहम की सेल की है। दुबई में जो ग्रोसरी के कारोबार के ऊपर प्रॉफिट और मार्जिन है वो तकरीबन जो है कम से कम 25% के करीब है। तो 25% अगर 1.5 लाख दिरहम का लगा लिया जाए तो ये तकरीबन 37 हज़ार दिरहम बनता है, यानी कि आपने 1.5 लाख दिरहम की जो सेल की है उस सेल के ऊपर आपको 37 हज़ार दिरहम का प्रॉफिट आएगा एक महीने में। अब बात कर लेते हैं कि इस 37 हज़ार के प्रॉफिट में से आपके अखराजात क्या होने हैं। अब इसमें खर्चा सबसे पहले होना है कि आपने जो दुकान ली हुई है उसका 5,000 दिरहम अगर रेंट है तो आप सबसे पहले 5,000 दिरहम रेंट जो है इसमें से माइनस करोगे, और उसके बाद जो आपके 3 मुलाजमीन हैं जिसमें से एक कैशियर है और 2 हेल्पर है, इनकी 5,000 दिरहम तनख्वाह बनती है तीनों मुलाजमीन की। तो 5,000 दिरहम आप ये माइनस करोगे और तकरीबन आपका 2,000 दिरहम का खर्चा आ जाएगा दुकान की यूटिलिटीज़ में, इंटरनेट और बिजली के जो बिल वगैरह आने हैं उसके अंदर जो आपका खर्चा आ जाएगा उसमें से आप ये भी माइनस कर लो। तो तकरीबन ये बन जाते हैं 12,000 दिरहम, यानी कि 12,000 दिरहम आपका खर्चा आ जाना है। और मेन चीज कि जो आपने 1.5 लाख दिरहम की सेल की है उस सेल के ऊपर आपको 5% VAT भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ दुबई को। तो अगर 1.5 लाख का 5% निकाल लिया जाए तो वो बनता है 7,500 दिरहम, यानी कि 7,500 दिरहम और 12,000 दिरहम ये अगर माइनस कर लिया जाए तो बन जाता है तकरीबन 19,500 दिरहम। आप खुला डुला 20,000 दिरहम लगा लो कि ये बीच में से माइनस हो जाना है। 37,000 दिरहम में से आप 20,000 दिरहम का खर्चा जो है वो ये साइड पे कर दो तो आपको तकरीबन 17,000 दिरहम जो है वो पीछे बचता है। और ये मिनिमम है क्योंकि सेल आपकी ज़्यादा भी होती है, लेकिन मिनिमम हम लगाएंगे कि 17,000 दिरहम की आपको बचत आएगी एक महीने में, और ये खालिसतन आपका है, इसके ऊपर और किसी किस्म का और कोई खर्चा नहीं है। तो यानी कि आपको 17,000 दिरहम की बचत आ सकती है एक मिनी साइज के बकाले से। अगर आप वो दुबई में शुरू करते हो 1 लाख दिरहम से, तो 1 लाख दिरहम से आपको 17,000 दिरहम की माहाना बचत आना शुरू हो जाएगी। और अगर इस 17,000 को 1 साल पे ज़रब किया जाए तो तकरीबन ये 2 लाख दिरहम बनता है, यानी कि आपने 1 साल पहले 1 लाख दिरहम जो है वो खर्च किया और 1 साल बाद आपने उस 1 लाख से 2 लाख दिरहम मुनाफा कमा लिया। दोस्तों अगर आप ग्रोसरी का कारोबार करना चाहते हो और इस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहते हो कि आपका ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस है ये कितने में बन जाएगा और ये प्रोसीजर कितने दिनों में कंप्लीट होगा, आपका जो है वो कितना खर्चा हो जाएगा इस सारे काम पर, तो आप नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हो। आप इस नंबर पर राब्ता करें और आपको हम बता देंगे कि आपका ट्रेडिंग लाइसेंस कितने में तैयार हो जाएगा। बल्कि आपका ट्रेडिंग लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हो तो आपका ट्रेडिंग लाइसेंस बनवा भी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी हद तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हो चुका हूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। शायद इस वीडियो से और किसी का भी भला हो जाए। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।